नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सोशल मीडिया से हमें एक जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक सतलोक आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक समागम का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, आज इस समागम का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में क्या विशेष तैयारियां हो रही है, क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस कवरेज में देंगे, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट की ओर हम पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल एक मेन गेट बनाया हुआ है और एक सुंदर डेकोरेशन उसका किया गया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आते हैं, उनको लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के द्वारा यहाँ पे की गई है, जो कि बहुत एक अच्छी सुविधा यहाँ पे दी गई है श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए। दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पार्किंग स्थल बनाया गया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं, उनके लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। अभी हम पार्किंग स्थल के अंदर चलते हैं और वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। दर्शकों, पार्किंग स्थल के अंदर की ओर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें बहुत सुंदर व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग की गई है। पूरे पार्किंग स्थल को दो हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर टू व्हीलर की पार्किंग की सुविधा यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी संख्या में यहाँ पे टू व्हीलर पार्क किए गए हैं और यहाँ पे जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा यहाँ पे पूरी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए सारी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सारी निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी वाहन, किसी भी व्यक्ति का कोई भी वाहन चोरी ना हो जाए। इसकी पूरी सुरक्षा यहाँ पे रखी जा रही है। जहाँ पे जगह जगह पर यहाँ पे आप देख सकते हो, जगह जगह पर हर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे मौजूद है। तो ये थी टू व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था। अभी पीछे की ओर चलते हैं और आपको फोर व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर दूसरी ओर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जितने भी फोर व्हीलर यहाँ पे आए हुए हैं, उसकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगी, यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपको दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी संख्या में फोर व्हीलर आए हुए हैं और सारी जो गाड़ियां है उसकी पार्किंग एकदम सीधी लाइन में की गई है। कोई भी वाहन इधर उधर नहीं है। सारी पार्किंग व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से आयोजन किया हुआ है और हमें ये पता चला है कि यहाँ पे जितनी भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वो सारी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे फ्री में दी जाती है। यानी कि इसका 1 रुपया भी खर्च आपको नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे जो भी वाहन आप पार्क करते हो वो फ्री में पार्क किया जाता है। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमें देखने को मिली है। तो अभी आश्रम के अंदर की ओर चलते हैं और व्यवस्थाओं के बारे में और डे 2 में क्या खास कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दर्शकों, आश्रम के अंदर पहुंचने से पहले ही हमने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पर गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हर एक जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पे गेट के पास ही पीने के पानी की सुंदर व्यवस्था आयोजित की गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत है तो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो उसके लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है जगह जगह पर। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आश्रम के अंदर की ओर चलते चलते हमें एक और व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु, क्योंकि कोई भी तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, तो उसके लिए यहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जो बहुत सुंदर व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु अगर कोई आता है ऐसा जिसको चलने में तकलीफ होती है या पैर में कोई दिक्कत है, उसके लिए यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। उसके पीछे की ओर आप देख सकते हो, तो वहाँ पे जूता घर बनाया हुआ है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पल वहाँ पे जमा होते हैं और उनको टोकन दिया जाता है, जो वापसी के समय टोकन वापस करके वो अपने जूते वापस प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम के गेट के पास ही हमें ये सारी व्यवस्था देखने को मिल रही है। आश्रम के गेट की ओर चलते हैं और अंदर की ओर चलते हैं और व्यवस्थाओं के बारे में आपको रूबरू करते हैं। सतलोक आश्रम सोजत के मेन एंट्रेंस गेट की तरफ हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत का मेन एंट्री गेट यहाँ पे मौजूद है। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के एंट्री गेट के अंदर और एंट्री करते हैं और वहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं। और आपने देख भी लिया होगा कि यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर की और क्या क्या व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं। आश्रम के अंदर आते ही एक और व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी जूता घर बनाया हुआ है, यानी कि कितनी संख्या में श्रद्धालु आते होंगे, जो यहाँ पर बाहर की ओर और अंदर की ओर दोनों तरफ जूता घर बनाया हुआ है। यहाँ पे आश्रम के अंदर भी आप देख सकते हो काफी मात्रा में श्रद्धालु मौजूद है और अभी भी श्रद्धालु का आना लग ही रहा है। यहाँ पे दूसरी ओर भी यहाँ पे जूता घर है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितनी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। यानी कि आश्रम के अंदर कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं डे 2 में जो खास कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देखने के लिए। तो अंदर की ओर चलते हैं और व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको दिखाते हैं।
दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में एक खास व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे पीछे देख पा रहे होंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनाई हुई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हमें ऐसा पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर्स के माध्यम से सारी चीजें समझाते हैं और यहाँ पे धार्मिक सदग्रंथ, हर एक धर्म के हर एक सदग्रंथ रखे जाते हैं और आपका जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर किया जाता है, जो भी शंका हो उसका समाधान किया जाता है। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी की एक झलक आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत में प्रदर्शनी की विजिट के लिए भी काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे पोस्टर्स के माध्यम से सारी चीजें समझाई गई है। और दूसरी ओर भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफी मात्रा में श्रद्धालु का आना जाना लग रहा है और यहाँ पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि धार्मिक सदग्रंथ यहाँ पे सारे रखे हुए हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पे जो भी सदग्रंथ रखे हुए हैं उसे पढ़ने के लिए, उसे देखने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए हैं। दूसरी ओर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफी संख्या में जो भी वेद वगैरह, पुराण वगैरह है वो रखे हुए हैं और यहाँ पे श्रद्धालु सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी की विजिट के लिए आ रहे हैं, अपनी शंका है उसका समाधान कर रहे हैं। दर्शकों, आश्रम के अंदर श्रद्धालुओं का काफिला आप देखिए, कितनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आश्रम में आए हुए हैं और भीड़ ही भीड़ आश्रम में दूर दूर तक नजर आ रही है। यहाँ पे जो खास कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी विजिट के लिए काफी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में जो खास कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे उसमें से एक कार्यक्रम है रक्तदान शिविर। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अंदर कैंप लगा हुआ है, रक्तदान कैंप लगा हुआ है ब्लड डोनेशन का। अंदर की ओर चलकर आपको पूरी व्यवस्था दिखाते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, ब्लड डोनेशन कैंप में आप देख सकते हो जो भी श्रद्धालु ब्लड देने के लिए आए हैं उनकी लाइन लगना स्टार्ट हो गया है। आगे की ओर देखोगे तो कूलर की भी व्यवस्था रखी गई है, यहाँ पे बेड भी लगाए हुए हैं और यहाँ की ओर देख सकते हो तो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद हो चुकी है, यानी कि थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो दर्शकों, ब्लड डोनेशन कैंप के बाहर हमें एक श्रद्धालु मिले, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सर साहेब। क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। आप कहाँ से आए हो? मैं राजसमंद जिले से आया हूँ। सर जी, यहाँ पे ब्लड डोनेशन आप पहली बार कर रहे हो या पहले भी कर चुके हो? पहली बार कर रहा हूँ। तो आपको ब्लड डोनेशन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली। अच्छा, तो ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सुनने के बाद आपको ब्लड डोनेशन की प्रेरणा हुई? हमारे गुरुजी ऐसे बताते हैं कि कोई भी जैसा आदमी मरता जाता है उसके लिए रक्तदान के लिए अच्छा रहता है और अच्छी प्रेरणा देते हैं। यानी कि आप किसी और व्यक्ति को रक्त दो, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो आप जो व्यक्ति यहाँ पे हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना, क्या संदेश देना चाहोगे? क्या रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए क्योंकि किसी को मरते हुए की जान बच जाएगी। धन्यवाद सर। थैंक्स। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी उनके अनुयायियों को ऐसी प्रेरणा देते हैं कि ब्लड डोनेशन हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड देने से अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान बच जाती है तो इससे बड़ा नेक कार्य और कोई नहीं हो सकता। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु है ब्लड लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे दूसरी ओर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो आई हुई है और जो भी चेकअप है, चेकअप वगैरह जो कार्य है वो चल रहा है। पीछे की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की और चाय की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है और नाश्ते की भी साथ में व्यवस्था रखी गई है। पे जो श्रद्धालु है वो बेड पे लेट चुके हैं, यानी कि ब्लड जो लेने की जो कार्यक्रम है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दर्शकों, यहाँ पर दूसरा जो विशेष कार्यक्रम है वो यहाँ पर दहेज रहित विवाह का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप यहाँ पे फिर से एक बोर्ड देख सकते हो। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु का विवाह होने वाला है वो दहेज रहित होने वाला है, यानी कि बिना दहेज की लेन देन के यहाँ पे शादियाँ होती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। उसका भी आयोजन इस समागम के अंदर हुआ है, तो उसकी व्यवस्था भी आपको अंदर चलकर दिखाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो दहेज रहित विवाह होने वाले हैं वहाँ पे कैंप में आप देख सकते हो कितनी संख्या में श्रद्धालु दहेज रहित विवाह देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे आश्रम में जो बड़े बड़े बैनर्स हैं यहाँ पे वो भी लगाए हुए हैं दहेज रहित विवाह रमणी के। तो अंदर कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो जिनकी रमणी होने वाली है, जिनका विवाह होने वाला है, वो सारे जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो भी तैयारी है वो तैयारी यहाँ पे चल रही है। अभी थोड़ी ही देर में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। पीछे भी यहाँ पे आप देख सकते हो
काफी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु इस कार्यक्रम की विजिट के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बहनों में भी काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। दर्शकों, यहाँ पे जितने भी जोड़े दिख रहे हैं, ये सारे जोड़ों के आज दहेज रहित शादी यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत में होने वाली है। ये सारे लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज रहित विवाह करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आज 51 जोड़ों का यहाँ पे विवाह होने वाला है। दर्शकों, यहाँ पर जो दहेज रहित शादियाँ होने वाली है उसे देखने के लिए काफी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी नहीं है, जो जिन्होंने उनसे नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, वो ही काफी मात्रा में यहाँ पे लोग शादी देखने के लिए आए हुए हैं। जो बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो लोग उनसे नाम दीक्षा नहीं भी ले रखे हैं वो भी आ रहे हैं और आश्रम की विजिट कर रहे हैं, कार्यक्रमों को देख रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा बन रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में डे 2 की फुल कवरेज में हमने देखा कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप एवं दहेज रहित विवाह के भी आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा लेकर काफी लोग ब्लड डोनेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं और ब्लड डोनेट करने वाले हैं और साथ साथ में 51 जोड़ों का आज दहेज रहित विवाह होने वाला है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो ये थी डे 2 की फुल कवरेज। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।